हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है भाषा एवं साहित्य। तो हम चर्चा करेंगे कि भाषा क्या होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं भाषा, बोली और लिपि में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, पहला नाम जो हमने लिखा है भाषा, फिर बोली, फिर लिपि। ये तीन शब्द है अलग अलग। इनका मतलब क्या होता है? तो देखिए, भाषा जो है वो बड़े क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, जो बड़े क्षेत्रों में बोली जाएगी वो भाषा होगी, और छोटे क्षेत्र में जो बोली जाएगी वो बोली होगी। ठीक है, मतलब बड़े पूरे राजस्थान में जो है वो भाषा है, लेकिन बोलियां जो है बहुत सारी है। ठीक है, तो राजस्थान में एक कहावत है, दो कोस में पानी बदले और नौ कोस में वाणी। मतलब दो कोस में पानी बदले, नौ कोस में वाणी। तो हर एक नौ कोस में मतलब वाणी बदल जाती है, तो वाणी बोली। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं जो बड़े क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये क्या है, बोलने वाली, बोलने के काम आती है। तो भगवान ने केवल इंसानों को बनाया है जो बोल सकते हैं, भाषा बोलियां, और बोल के हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। और लिपि जो है वो क्या है, वो काम आती है लिखने के। लिखना क्या है, भाषा या बोली, किसी को भी जब आप लिखना चाहते हो, लिखोगे तो किससे लिखोगे, लिपि से। लिपि को आप ऐसे समझो लिपि को आप ऐसे समझो कि जो ये लिपि शब्द जो है ना, ऐसा आया है कि भाई जैसे अपने लीपते नहीं है, आंगना लीपते हैं, लीप लीप दिया, तो उसको लीप दिया मतलब पूरा लीप दिया। तो लिपा का मतलब क्या, लिपा पोती जो अपन करते हैं ना, वहाँ से लिपि। लिपि का मतलब क्या, लीपना। लीपना मतलब लिखना, हिंदी में लिखना, ऐसे याद रहेगा आपको। तो लिपि लिपि में क्या आएगा, लिखना। भाषा और बोली, बोलना। ठीक है, तो अब देखो ये लिपियाँ हम कहाँ पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा लिखने के काम आती है। और लिपियाँ कहाँ पढ़ते हैं हम, सिंधु घाटी सभ्यता में सुना होगा आपने, उस्ट्रोफिडान लिपि, जिसको गोमूत्रा काल, सर्पिला काल, भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिखने की लिपि थी, जिसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, लिपियाँ मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, जैसे आपकी भाषा है हिंदी, उसको जब हम लिखते हैं तो कंप्यूटर में जब टाइप करते हैं तो वहाँ पे आता है कंप्यूटर में देवनागरी लिपि। ठीक है, फिर इसके फॉन्ट अलग अलग होते हैं, कृति फॉन्ट्स जो है बार बार आते हैं। तो देवनागरी लिपि किसकी लिपि है, हिंदी की। तो जो अब हम बात करेंगे जो अपने राजस्थानी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी है। तो उसकी लिपि है महाजनी। कौन सी लिपि, महाजनी, या इसको बनियाली लिपि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बनियाली, या फिर इसी को मुंडिया लिपि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
मुंडिया लिपि, मुंडिया लिपि। तो राजस्थानी भाषा के लिए ये 3 लिपियाँ काम में आती है। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में होती है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि के जो अक्षर होते हैं वो थोड़े उभरे होते हैं, है ना। जो अंधे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो बुक्स होती है, किताबें होती है, वो किस में लिखी जाती है? ब्रेन लिपि में। यह अभी सरकार ने थोड़े टाइम पहले नियम बना दिया था कि जो गाड़ियों की नंबर प्लेट होगी ना, वो भी ब्रेन लिपि में लिखी जाएगी, मतलब थोड़े उभरे हुए होंगे उसमें, आपने देखा होगा, ठीक है। कौन सी लिपि है? ब्रेन लिपि, अंधे बच्चों के लिए अक्षर थोड़े उभरे हुए होंगे। तो देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ें हमने पढ़ी है। देखो बच्चों, अब भाषाओं का जो है उल्लेख वो कहाँ किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख कहाँ? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो अगला क्या आता है संविधान में? भाषा अनुसूची, कौन सी अनुसूची में रखा गया भाषाओं को? 8वीं अनुसूची में, ठीक है। भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है हमें? 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची। और इसी में आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जो भाषाओं का उल्लेख मिलता है उसमें कितनी भाषाएं रखी गई है मूल संविधान में। जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। किसमें? 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं इसी अनुसूची में? अभी कितनी है? 22 भाषाएं वर्तमान में। कितनी है? 22 भाषाएं। कितनी है वर्तमान में? 22। तो भाषाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आता है, ठीक है। तो 14 तो पहले ही थी, और ये 6 और 2 8 बाद में जुड़ी है। तो कौन जोड़ता है? बाद में नहीं जुड़ी है तो किसके थ्रू जुड़ी थी? संसद के थ्रू। तो संसद जोड़ता है, ठीक है। तो संसद ने बाद में कितनी जोड़ी? तो अब देखो बच्चों, संसद ने जोड़ा तो सबसे पहले जो था 21वां संशोधन हुआ। कब हुआ? 1967। 21वां संशोधन हुआ। उस 21वें संशोधन में और किसको जोड़ा गया? 15वीं भाषा जुड़ी। कौन सी भाषा? सबसे पहले जुड़ी सिंधी। सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा जुड़ी। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 3 भाषाएं जुड़ी। इनको याद कैसे रखेंगे हम? इनको याद रखेंगे आप नमक से। किससे? नमक से। सॉरी। नमक से। तो न से एक भाषा आएगी, मैं से एक भाषा आएगी, और कैसे एक भाषा आएगी। तो न से कौन सी भाषा जुड़ी? वो जुड़ी नेपाली। दूसरी जुड़ी मणिपुरी, और तीसरी जुड़ी कोंकणी, ठीक है। तो 15वीं सिंधी, 16वीं ये, 17वीं और 18वीं। तो टोटल 22 में से 18 भाषाएं तो यहाँ तक हो गई।
18 तो यहाँ तक हो गई। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि 8वीं अनुसूची मूल संविधान में शुरू में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो संसद 21वें संविधान संशोधन में 1967 में किसको जोड़ा गया? 15वीं भाषा को, सिंधी को। ठीक है, और उसके बाद 71वां संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में, उसमें नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 18 हो गई कुल। 18 के बाद में फिर आप लिखेंगे 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। तो इसमें किसको किसको जोड़ा गया? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, किसको जोड़ा गया? मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। ठीक है, और ये 18 में ये 4 और जुड़ गई तो 19, 20, 21 और ये हो गई टोटल 22। कितनी हो गई टोटल? 22। तो ये 22 होगी। इनको क्रम से याद रखना है, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, और इन चारों को आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है ये सवाल, काफ़ी बार पहले पूछा भी जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट 22वीं भाषा कौन सी है? डोगरी। तो आपको डोगरी ध्यान रखनी है। देखो बच्चों, अगला क्या है कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपको लगता होगा इंग्लिश है, उर्दू है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सी भाषा है? वो है चीनी भाषा। कौन सी भाषा? तो इसको बोलते हैं मंडारीन भाषा। कौन सी? चीनी भाषा। तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोली जाती है ढूंढाड़ी। कौन सी भाषा? ढूंढाड़ी। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो ढूंढाड़ी। दूसरा क्वेश्चन और घुमा के पूछता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक बड़े क्षेत्र में तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा? मारवाड़ी। तो क्षेत्र के हिसाब से पूछेगा तो आप मारवाड़ी आंसर दोगे। और सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ढूंढाड़ी, जयपुर, राजस्थान में। ठीक है, तो ये दोनों को आप ध्यान रखिए ढंग से। नेक्स्ट आता है हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। अगला देखो बच्चों, क्या है? राजस्थान भाषा का स्वर्णकाल कब? राजस्थान भाषा का स्वर्णकाल कब आया? कब कहा जाता है? कौन सा पीरियड? 17वीं 18वीं शताब्दी। ठीक है, कब है राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल? 17वीं 18वीं शताब्दी। ठीक है, और भारोपीय परिवार की भाषा है। किसकी भाषा है ये? भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है राजस्थानी भाषा जो है। ठीक है,
अब एक ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि ये किसने लिखा है? कुशलनाग। ठीक है, कुशलमान ने। और एक और दूसरा ग्रंथ है आइन अकबरी। इसका रचयिता कौन है? अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल। कुशल लान है ये, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये पेन आज ऐसे ही चल रहा है। अबुल फजल। तो इन दोनों ने मिलकर के राजस्थानी भाषा को सबसे पहले क्या बोला? मारवाड़ी। क्या बोला इन दोनों ने मिलकर के सबसे पहले राजस्थानी भाषा को? मारवाड़ी नाम से पुकारा। किन दोनों ने? इन दोनों ने, कुशल लान और अबुल फजल ने, मारवाड़ी। ठीक है, और क्या क्या नाम है वो देखते हैं। राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी बोला सबसे पहले, फिर इसको मरु वाणी भी बोला है, फिर अगला है मरु भाषा। ठीक है, मरु देशीय भी बोला है, या फिर डिंगल। डिंगल ये भी भाषा को बोला। ठीक है, एक ग्रंथ है कुवल्यमाला। उसमें जो है मरु भाषा बोला गया है। राजस्थानी भाषा को कुवल्यमाला है ना, इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख है। कितना? 18 भाषाओं, राजस्थानी 18 भाषाओं। इसमें मरु भाषा का नाम दिया है कुवल्यमाला। ठीक है, उद्योतन सूरी इसका रचनाकार है। कौन है रचनाकार? उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी। इसने, उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला में सबसे पहले क्या बोला है? मरु भाषा, राजस्थानी भाषा को। और राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी भाषा किसने बोला? कुशल लान और अबुल फजल। तो राजस्थानी भाषा जो है उसका 8वीं सूची में, अनुसूची में नाम नहीं है, मतलब अभी मिला नहीं है। ठीक है, अगला, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, देखो बच्चों, ये जो उद्भव अपभ्रंश से हुआ है, कौन से अपभ्रंश से हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम सोना ढूंढते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा सोना जो आप ये पहन रहे हो आभूषण डायरेक्ट मिल गए अपने को, नहीं। इसमें काफ़ी सारे अशुद्धियाँ मिली होती हैं। उन अशुद्धियों को निकाल के जो शुद्ध रूप निकाला जाता है उसको बोलते हैं अपभ्रंश। ठीक है, तो अपभ्रंश मतलब पहला, राजस्थानी भाषा का उद्भव जो है गुजरी अपभ्रंश से माना गया है। किसने माना? मोतीलाल मेनारिया प्लस के एम मुंशी ने। फिर दूसरा है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश।
किसने बोला? सुनीति चटर्जी। किसने माना कि स्वराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है? सुनीति चटर्जी ने। तीसरा है नागर अपभ्रंश। ये किसने माना? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन प्लस इनका साथ किसने दिया? पुरुषोत्तम लाल ने। किसने साथ दिया? पुरुषोत्तम लाल ने। और शोरसेनी अपभ्रंश महावीर प्रसाद शर्मा और एलपी टेसीटोरी ने। ठीक है, तो इन लोगों ने ये चीज़ बोली। कहाँ से हुआ? इससे आगे भाषा और साहित्य कल हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल लेके आऊँगा मैं इसी टाइम को। थैंक यू।